और लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद पीएम मोदी 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुने जाने की तैयारी हो रही है। इस बीच मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल के सहयोगियों के बीच समर्थन की शर्तों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए के दो बड़े सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को लेकर अलग अलग मांगे और शर्तों की अटकलें लगाई जा रही हैं। किसी की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर है तो कोई कैबिनेट में हेवीवेट मंत्रालय की डिमांड कर रहा है, लेकिन किसको क्या देना है इसका फैसला पीएम मोदी को करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपनी सरकार के गठन के लिए लग गए हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि इस बार बहुमत एनडीए को मिला है, इसके मद्देनजर जेडीयू और साथ ही टीडीपी दो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो यहां पर अपना दमखम या दबदबा दिखा रही हैं। दोनों की ओर से शर्तें और मांगे रखी गई हैं, जिसमें सीट्स भी हैं कि किसको कितने मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत और लगातार तीसरी बार पीएम पद के शपथ लेने की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। आज एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे तो 9 जून की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। एक तरफ राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की शपथ की तैयारी चल रही है, तो देश भर में नई कैबिनेट के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसी भी सरकार के लिए 4 प्रमुख मंत्रालय होते हैं: गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। और सरकार इन 4 मंत्रालयों को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि ये चारों मंत्रालय सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री के 4 स्तंभ होते हैं। जाहिर है ये मंत्रालय मोदी अपने पास रखेंगे तो एनडीए के घटक दलों की भी हॉटवेट मंत्रालयों पर नजर है। समर्थन की शर्तों की सबसे ज्यादा चर्चा टीडीपी और जेडीयू को लेकर है। एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम है। उनके 16 सांसद जीते हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा स्पीकर की पोस्ट के साथ साथ 4 बड़े मंत्रालय भी मांगे, लेकिन हकीकत यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के साथ बिना शर्त सरकार गठन का फैसला किया है और पोर्टफोलियो से लेकर मंत्रियों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं ये भी तय किया गया है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली में मोदी सरकार की सर्वेसर्वा होंगे। संभावना यह है कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी को एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का पद दे सकती है। तीसरी अटकल आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार से जुड़े पीएम मोदी का हर फैसला टीडीपी को स्वीकार्य होगा, तो वहीं सरकार गठन के बाद पीएम आंध्र प्रदेश के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे सकते हैं। तो टीडीपी के तरफ से जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे तो किसी भी डिमांड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की है कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार होगी, मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करेंगे। दिल्ली की जो सरकार होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से होगी। और टीडीपी की तरफ से न संख्या को लेकर कोई शर्त है, ना पोर्टफोलियो को लेकर, ना ही स्पीकर के पद को लेकर। वो महज कोरी कयासबाजी, अटकलबाजी और मनगढ़ंत चीज़ें हैं। संख्या को लेकर भी कोई दबाव टीडीपी की तरफ से नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि एक कैबिनेट और 2 एमओएस मिल सकता है, 2 या 3 एमओएस, और टीडीपी को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। सरकार में टीडीपी की क्या भागीदारी होगी, इसको लेकर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों की मीटिंग में साफ कर दिया कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश दोनों जगह पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगी। मीटिंग के बाद टीडीपी के सारे सांसद दिल्ली भी पहुंच गए। टीडीपी ने साफ किया है कि उसने बीजेपी के सामने कोई शर्त नहीं रखी, न कोई मंत्रालय मांगा है। जो तेलुगु देशम पार्टी से एमपी सांसद जो चुने गए हैं, उनका बैठक हुई है। नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने उनको बताया है कि हम कहाँ से आए हैं, किधर से हमारा सफ़र शुरू हुआ है, और एनडीए की सरकार बनते हुए हमने भी क्या जिम्मेदारी से क्या रोल प्ले किया है इससे पहले। और ख़ास करके ये बात जो है, जो चर्चा जो आज हुई है, उनसे चर्चा ज़्यादातर जो है क्या जिम्मेदारी है, क्या लेना, क्या, जैसे सभी लोग बोलते हैं क्या डिमांड है। डिमांड की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। टीडीपी के बाद चर्चा एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी जेडीयू को लेकर भी है। अटकलें हैं कि जेडीयू ने वाजपेयी सरकार के समय के मंत्रालयों पर दावेदारी की है और रेल, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की शर्त पर सरकार को समर्थन करने की बात चल रही है।
लेकिन जेडीयू के सीनियर लीडर और सांसद ललन सिंह ने शर्तों वाली सियासत को खारिज कर दिया। हालांकि जेडीयू सांसद आलोक सुमन ने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग बहुत पुरानी है और वो सरकार बनने के बाद ये मांग फिर सामने रखेंगे। डिमांड का होता है, काहे का डिमांड होता है? आपके तरह है लोगों की मांग रही है ललन जी कि डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य दर्जा की मांग आप लोगों की रही है। अरे भाई, आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार में वर्षों से आप लोग करते रहे हैं, एक बार फिर से डबल इंजन की बात कर रहे हैं, क्या इस बार वो संभव हो पाएगा इस सरकार में? सरकार बनने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे। आप लोगों की ये एजेंडे में है ये स्पेशल स्टेटस? तो हमेशा से रहा है, ये मांग होगी, ये मांग हमेशा से रहा है। हाँ, तो इसमें तो कोई नहीं है, कोई भी सरकार थी उसमें भी हम लोग मांग रहे थे और वो तो मांग है बिहार के विकास के लिए, ऐसी और कोई बात नहीं है उसमें। जो अटकलें एनडीए के दो बड़े सहयोगी दलों को लेकर थीं, वही एलजेपी रामविलास को लेकर भी उड़ाई जा रही हैं। चर्चा है कि चिराग पासवान ने भी मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय के साथ 2 पदों पर दावेदारी की है, लेकिन चिराग पासवान ने खुद क्लियर किया है कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने पीएम मोदी पर पोर्टफोलियो का विशेषाधिकार छोड़ा है। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। बहरहाल अटकलों का दौर और कयासों के बीच आज नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुने जाएंगे और 9 जून को शाम 6 बजे तीसरी बार मोदी सरकार शपथ लेगी।